बीहड़ से लेकर संसद तक का सफर करने वाली बैंडिट क्वीन फूलन देवी, जिनकी जुलाई 2001 में हत्या कर दी जाती है, 10 अगस्त 1963 को जन्मी और करीब 38 साल की उम्र में शेर सिंह राणा के हाथों मारी गई। परंतु इस उम्र में फूलन एक विलेन से लेकर हीरो तक की भूमिका में रही। उनकी जिंदगी पूरी एक किताब है, जिसके आधे पन्नों में दुख और दर्द है तो आधों में हिम्मत और हौसला भी है। दोस्तों, फूलन देवी को लेकर लोगों की अलग अलग राय है। कुछ लोग उसे नरसंहारक के रूप में देखते हैं तो किसी के लिए वो दुष्टों का नाश करने वाली देवी थी। लेकिन यहाँ हमें पहले ये सोचने की जरूरत है कि फूलन देवी ने अपने जीवन में जो भी किया उसके लिए कसूरवार किसे माना जाए। क्या उसके पिता को, जिसने महज 11 वर्ष की उम्र में एक अधेड़ के पल्लू में बांध दिया, उन दरिंदों को जिन्होंने फूलन को लगातार नोचा, या उस प्रशासन को जो फूलन को न्याय दिलाने में असमर्थ रहा, या फिर खुद फूलन को? नमस्कार दोस्तों, प्रजापति ज्ञान नेटवर्क इस वीडियो में आपका हार्दिक स्वागत करता है। दोस्तों, आज हम आपको बीहड़ की शेरनी फूलन देवी, वही फूलन जिसने बहमई गांव में 22 ठाकुरों को मौत के घाट उतारा था, इस वीडियो में उनके जन्म से मरण तक सिलसिलेवार तरीके से उनके पूरे जीवन से रूबरू कराएंगे। बस आपसे मेरी गुजारिश है कि वीडियो को अंत तक जरूर देखना, क्योंकि वीडियो में कुछ ऐसी बातें जानने को मिलेंगी जो आपको सोचने पर विवश कर देगी। तो आइए दोस्तों, कोई आम राय बनाने से पहले उनके जीवन के पहलुओं को टटोलने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, 10 अगस्त 1963 का दिन उत्तर प्रदेश के जालौन जिले के गांव गोहरा के मल्हा देवी दीन के लिए एक नई मुसीबत लेकर आया था, क्योंकि उसके घर एक बेटी ने जन्म लिया था। अगर बेटा पैदा हुआ होता तो जश्न का माहौल कुछ और ही होता। अब बेटी ने जन्म लिया था तो चिंता से मल्हा का सिर फटा जा रहा था। चिंता उसको पालने की, चिंता उसकी शादी करने की। जन्म के बाद देवी दीन ने बेटी का नाम रखा फूलन। दोस्तों, पिता देवी दीन को भी इस बात का अंदाजा नहीं रहा होगा कि जिस बेटी का जन्म उसके लिए एक मुसीबत बन गया, लेकिन उसकी मृत्यु का दिन इतना खास हो जाएगा कि पूरे हिंदुस्तान में हड़कंप मच जाएगा। अपने माता पिता के 6 बच्चों में फूलन दूसरे नंबर की थी। फूलन कोई दब्बू या शर्मीली किस्म की लड़की नहीं थी। वह बाकी लड़कियों से बिल्कुल अलग थी। सही गलत के लिए वह किसी से भी भिड़ जाया करती थी। दोस्तों, फूलन के पिता देवी दीन दिहाड़ी मजदूरी करते थे और संपत्ति के नाम पर उनके पास केवल 1 एकड़ जमीन थी। लेकिन फूलन के पिता की मृत्यु के बाद देवी दीन का बड़ा भाई घर का मुखिया बना और अपने बेटे मायादीन के साथ मिलकर फूलन के पिता की जमीन को भी अपने नाम करा लिया। लेकिन जब फूलन को इस बात की खबर लगी कि उसके चाचा ने उसकी जमीन पर कब्जा कर लिया है तो वह उनसे भिड़ गई। कहते हैं कि जमीन का विवाद इतना बढ़ गया कि हाथापाई की नौबत आ गई थी और मामला यहीं शांत नहीं हुआ और अपने हक के लिए फूलन धरने पर बैठ जाती है। इस बात से फूलन को अपनों का गुस्सा भी झेलना पड़ा था। दोस्तों, फूलन देवी का उग्र स्वभाव होने के कारण अब उसके पिता को उसकी और भी चिंता सताने लगी थी और पिता की इसी चिंता ने उसकी जिंदगी में भूचाल ला दिया था। और महज 11 वर्ष की उम्र में उनके पिता ने उनका विवाह एक अधेड़ व्यक्ति के साथ तय कर दिया। पहले तो फूलन देवी ने इसका विरोध किया, फिर अपनी नियति मानकर इसे स्वीकार कर लिया। फूलन के पिता ने अपनी बेटी के अच्छे भविष्य को लेकर यह कठोर कदम उठाया, किंतु सही मायने में उन्होंने फूलन को जलती हुई भट्टी में तपने के लिए छोड़ दिया था। दोस्तों, फूलन के ससुराल वालों का व्यवहार बिल्कुल भी ठीक नहीं था और ऊपर से उसका पति भी। और बहुत जल्द ही यह सब फूलन के बर्दाश्त के बाहर हो गया और इसके बाद वह भागकर अपने मायके आ जाती है। उसे उम्मीद थी कि उसका परिवार उसकी मदद करेगा, लेकिन हुआ इसका उल्टा, क्योंकि फूलन मासूम थी और उसके दुश्मन बहुत ही शातिर थे। उसके चाचा के बेटे ने इस मौके का भरपूर फायदा उठाया और एक झूठे आरोप में उसे जेल भिजवा दिया और वहां भी उसे शारीरिक शोषण की पीड़ा को झेलना पड़ा था। लेकिन जैसे तैसे वह जेल से निकलने में सफल होती है। दोस्तों, फूलन के पिता चाहते थे कि किसी भी तरह उसका जीवन संभल जाए, जिसके लिए उसके पिता ने उसे दोबारा से उसके पति के घर भेज दिया। परंतु उसके पति का व्यवहार फूलन के प्रति बिल्कुल भी नहीं बदला और ससुराल में उसके पति ने फिर उसके साथ जबरदस्ती की। उस बच्ची पर बिल्कुल भी दया नहीं की जो महज 11 वर्ष की थी और उसका पति उससे उम्र में 3 गुना बड़ा था। इसके बाद वह हमेशा के लिए अपना ससुराल छोड़कर भाग जाती है। दोस्तों, परिस्थितियों से तंग आकर फूलन एक ऐसे रास्ते पर निकल पड़ी जहां से घर वापसी संभव नहीं थी। दोस्तों, 20 साल की उम्र में फूलन को अगवा कर बलात्कार किया गया। इससे पहले शादी के नाम पर भी वह कई साल से इस पीड़ा को झेलती आ रही और पुलिस की मदद लेने का अंजाम वह पहले ही भुगत चुकी थी। इस बार फूलन ने हथियार उठाने का फैसला किया। दोस्तों, फूलन देवी के जीवन पर आधारित फिल्म बैंडिट क्वीन में बताया गया है कि उसने 20 साल की उम्र में अपने एक रिश्तेदार की मदद से बीहड़ों का रास्ता चुना था, लेकिन इसकी कोई ठोस जानकारी किसी के पास नहीं है। शायद उनकी तकदीर को कुछ और ही मंजूर था। इसके बाद फूलन बीहड़ का रुख करती हैं, जहां डाकुओं के गिरोह में शामिल होती हैं और हथियार उठाने के बाद फूलन सबसे पहले अपने पति के गांव पहुंचती हैं, जहां घर से घसीटकर फूलन ने अपने पति को
पूरे गांव के सामने अधमरा कर दिया और जाते जाते फूलन ने ऐलान किया कि आज के बाद कोई भी बूढ़ा आदमी किसी नाबालिग या जवान लड़की से शादी नहीं करेगा। अगर ऐसा किया तो अंजाम बुरा होगा। दोस्तों, हथियार उठा लेने भर से फूलन की परिस्थितियां नहीं बदली थी, क्योंकि जिस डाकुओं के गिरोह में थी उसका मुख्य सरदार बाबू गुर्जर था, जो फूलन के ऊपर गलत नीयत रखता था, जो उसकी शारीरिक भूख थी जिसे मिटाने के लिए वह लगातार कोशिश कर रहा था। पहले तो बाबू गुर्जर ने फूलन को बहलाने की बहुत कोशिश की, लेकिन जब वह नाकामयाब हुआ तो एक दिन उसने फूलन के साथ जबरदस्ती की। दोस्तों, बाबू गुर्जर के गिरोह में एक और डाकू था जिसका नाम था विक्रम मल्ला, जो बाबू गुर्जर के बाद जिसकी चलती थी। विक्रम मल्ला ने बाबू गुर्जर की हरकत का विरोध किया, बावजूद इसके वह नहीं माना और फूलन के साथ जबरदस्ती की। लेकिन बाद में विक्रम मल्ला ने बाबू गुर्जर की हत्या कर दी और अगले दिन विक्रम मल्ला ने खुद को गिरोह का सरदार घोषित किया। इसी बीच दोस्तों, विक्रम मल्ला के गिरोह में जेल से भागे दो भाई श्रीराम और लालाराम शामिल होते हैं, जिनके कारण गिरोह में फूट पड़ गई। इसके बाद उन्होंने विक्रम मल्ला को भी मौत के घाट उतार दिया और फूलन को बंदी बनाकर वे अपने गांव उत्तर प्रदेश के कानपुर देहात के बहमई ले जाते हैं और यहाँ फूलन को एक कमरे में भूखे प्यासे बंद कर दिया गया। दोस्तों, बहमई में फूलन को जो घाव मिला वह उसकी जिंदगी का सबसे गहरा घाव बन गया। यहाँ फूलन के साथ केवल दुष्कर्म ही नहीं बल्कि सामूहिक दुष्कर्म किया गया। यहाँ मौजूद लगभग सभी ने बारी बारी से उसके जिस्म को जानवरों की तरह नोचा और फूलन ने इतना सहा कि शायद उसे मर जाना चाहिए था। सोचने मात्र से सिहरन होने लगती है, लेकिन तकदीर ने उसके लिए कुछ और ही सोच रखा था। इसके बाद फूलन के कुछ पुराने साथियों को उसको दी जाने वाली यातनाओं की खबर मिलती है और वे छुपते छुपाते बहमई पहुंचते हैं और फूलन को बचाकर अपने साथ ले आते हैं। बहमई से बचने के बाद फूलन अपने साथी मानसिंह मल्ला की मदद से अपने पुराने मल्ला साथियों को इकट्ठा कर गिरोह का पुनर्गठन करती हैं और खुद उसकी सरदार बनती हैं। दोस्तों, बहमई से श्रीराम और लालाराम के चंगुल से आजाद होने के 7 महीने बाद वह मौका मिला जिसका वह अब तक इंतजार कर रही थी। प्रतिशोध की आग में जल रही फूलन देवी पुलिस के भेष में गिरोह के साथ 14 फरवरी 1981 को बहमई गांव पहुंचती है। उस दिन बहमई गांव में एक शादी समारोह था जिसमें बाहरी गांव के लोग भी शामिल थे। फूलन देवी और उसके गिरोह ने पूरे गांव को बंदूक की नोक पर घेर लिया और राजपूत जाति के 22 मर्दों को एक कतार में खड़े होने का आदेश दिया। इन 22 में से 2 फूलन के गिरोह के पुराने डाकू भी थे, लेकिन ये वो नहीं थे जिन्होंने फूलन के साथ दुष्कर्म किया था। अपने दुश्मनों को वहां ना देखकर फूलन देवी आग बबूला हो गई। दोस्तों, इस घटना में जिंदा बचे एकमात्र चश्मदीद चंद्र सिंह, जिन्होंने बाद में बताया कि फूलन देवी ने सबसे पहले श्रीराम और लालाराम के बारे में पूछा कि वे दोनों कहाँ हैं। जब फूलन को सही जवाब नहीं मिला तो उसने सभी को एक साथ खड़े होने के लिए कहा और अपने साथियों को फायर करने का आदेश दिया और सौभाग्य से चंदन सिंह अकेले ऐसे थे जो गोली लगने के बाद भी जिंदा बचे थे। दोस्तों, बहमई नरसंहार के बाद फूलन देवी को बैंडिट क्वीन के नाम से नई पहचान मिली। लूटपाट, फिरौती के नाम पर अमीर बच्चों का अपहरण, गाड़ियों को लूटना फूलन के गिरोह का मुख्य काम था और कई साल ऐसे ही बीतने के बाद फूलन देवी किसी तरह आत्मसमर्पण के लिए मान जाती हैं, लेकिन इसके लिए उन्होंने अपनी कुछ शर्तें रखी, क्योंकि फूलन देवी अच्छी तरह से जानती थी कि यूपी पुलिस उसकी जान की दुश्मन है। इसलिए अपनी पहली शर्त के मुताबिक फूलन देवी ने कहा कि वह मध्य प्रदेश पुलिस के सामने आत्मसमर्पण करेंगी। दूसरी शर्त में अपने गिरोह के किसी भी सदस्य को सजाए मौत न देने का आग्रह किया। तीसरी शर्त में अपने पिता की जमीन के लिए कहा जो उसके चाचा ने हड़प ली थी। पुलिस प्रशासन फूलन की सभी शर्तों को मानती है और इस तरह फूलन देवी ने 13 फरवरी 1983 को मध्य प्रदेश के भिंड में हजारों लोगों की भीड़ के सामने आत्मसमर्पण किया था। दोस्तों, फूलन देवी पर 22 कत्ल, 30 लूटपाट, 18 अपहरण के मुकदमे चलाए गए, जिनकी कार्रवाई में ही 11 साल बीत गए। इसके बाद साल 1993 आता है जब उत्तर प्रदेश में माननीय श्री मुलायम सिंह यादव जी की सरकार बनती है। सरकार बनने के बाद सपा सरकार फूलन देवी को सभी मामलों में बरी करती है। इसके बाद साल 1994 में फूलन को जेल से रिहा कर दिया जाता है। दोस्तों, अपना अधिकांश जीवन बीहड़ और जेल में बिताने के बाद साल 1996 में फूलन देवी राजनीति का रुख करती हैं और समाजवादी पार्टी के टिकट से मिर्जापुर की सीट जीतकर वह सदन का हिस्सा बनती है। दोस्तों, फूलन देवी का 2 बार जीतना साफ बताता है कि कहीं ना कहीं जनता के दिलों में फूलन के लिए बहुत प्यार था। दोस्तों, ये थी फूलन देवी की पूरी जिंदगी की किताब के महत्वपूर्ण पन्नों की कहानी, जिसे हमने गूगल व सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से प्राप्त कर आपको सहजता से बताया है। इसमें हमारी कोई मनगढ़ंत कहानी नहीं है। वीडियो अच्छा लगे तो ज्यादा से ज्यादा शेयर करना। अब आपसे मुलाकात होगी एक नई वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।